भैया वायु पोस्ट लेस ऑन यूट्यूब, यार कितनी बार तो बता दिया। हमें जीवन में थोड़ा समय कम मिला, हम यूट्यूब पे इतना वीडियो, इसलिए मेरे को कई बार लगता है कि एक बार को कितनी बार बताएं। मतलब मान लो बच्चे ने पढ़ा, बोला कि कैसे पढ़ना चाहिए, बता दिया ये पढ़, अब पढ़ लो। अब वो चीज़ बार बार बताने के लिए थोड़ा, तो इसलिए मैंने लाइव करना स्टार्ट किया, बिकॉज लाइव में क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आई कैन कम टॉक टू यू गाइस फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, एनी टॉपिक आप जो कमेंट्स में टॉप करते हो, और उसके बारे में बात करी जा सकती है। एंड एक पॉइंट इसमें ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार हो लिया, इससे ज़्यादा अब नहीं बताया जा सकता, तो हो सकता है दोबारा 6 महीने गायब हो जाऊं। ठीक है, फिर जब टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। देखो प्रिंस, जो आपको ठीक लग रहा है ना वैसे आप कर सकते हो। देखो इसका कोई एक लाइन का आंसर नहीं है। कह रहे देखो गांधी जी ने भी बहुत अच्छे काम करे, देखो अब वो चले गए, अब कोई ज्यादा याद नहीं रखता। ये अब आप सोच रहे हो कोई याद नहीं रखता, उनको तो नोट के ऊपर उनको, वो तो हर दिन याद आते हैं लोगों को। आप 500 का नोट निकालो, 50 रुपए का नोट निकालो। एक तो एग्जाम्पल भी आपने किन का ले लिया, गांधी जी को तो अब दुनिया याद रखती है। ठीक है, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे कोई याद नहीं रखता। पर ठीक है यार, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ यार। हर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका करियर आएगा, आपका लाइफ पार्टनर आएगा, आपके बच्चे आएंगे, आपकी फैमिली आएगी, आपकी हेल्थ आएगी, दुनिया भर की, मतलब अब मुझे लग रहा है थोड़ा कम, आप आपने मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लोगों को सुन लिया है। अब बस कमरे के अंदर बैठ जाओ आप, या पार्क के अंदर आप अकेले बैठ जाओ और सेल्फ टॉक करें आप, है ना। कुछ 4-5 बहुत बेहतरीन किताबें ढूंढ लें, है ना। अच्छा, अच्छी किताबें भी कैसे मिलती हैं, जैसे मैं बताता हूँ। मैं शायद पता नहीं कितनी किताब, ऐसे हंड्रेड्स में किताबें हो चुकी होंगी जो ले चुका हूँ। पर जब मैं सेकंड रीड के लिए जा रहा होता हूँ, इनफैक्ट कई किताबें तो मैं खरीद लेता हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे खरीदने के बाद ये तो खराब खराब, मतलब एक पॉइंट के बाद आपको देखने लग जाएगा कि ये फालतू किताब है। फालतू मतलब कि हर किताब अच्छी नहीं होती, है ना। आपको दो किताब मिल जाएंगी जो बोलेंगे, जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज बोल रही होंगी एकदम। सो वन इज मोर राइट फॉर यू, है ना। सो आपको दिख जाएगा। तो इवेंचुअली लास्ट में छांट छूट के बहुत लिमिटेड किताब ही बनती हैं। अगर 100 किताब आपके पास है तो आपको ऐसे पता होगा कि ये 5 से 7 किताब ही काम की हैं, इतना तक छट जाता है। तो मैं आपको यूं कहूंगा थोड़ा, है ना, आप दिन में ज्यादा नहीं कि पागल ही हो गए 10 घंटे यही कर रहे हैं, नहीं, दिन में आधा 1 घंटा अपना रीडिंग के ऊपर दे दो। कभी जाते हो मॉल, कभी बुक फेयर में जाते हो, अमेजोन पे कपड़े देख रहे हो, उसकी जगह कोई किताबें मंगा के देख लो, पढ़ लो। तो 100 किताबों में सिर्फ 4-5 किताबें आपको ठीक लग जाएंगी। ठीक है, और उन, अगर अगर आपको लोग ही चारों तरफ, आप खुद ऑब्जर्व नहीं कर, अकेले बैठ जाओ, है ना, खुद ऑब्जर्व करो, आपको सॉल्यूशंस आंसर सारे अपने आप दिखने लग जाएंगे। और जीवन में क्या होता है, 20s में कई बार डाउट रहते हैं, 30s तक क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जो भी आपको टीनेजर्स के अंदर, जैसे आप देखोगे ना, जैसे 15-16 साल का जो बच्चा होता है, वो आप सुपर एनर्जेटिक, सुपर एम्बिशियस, पर अभी भी ये नहीं पता कि वर्ल्ड कैसे वर्क करती है। तो बहुत ज्यादा इनोसेंस है उस बच्चे के अंदर। वो एकदम परफेक्ट बंदा है, अगर आप यूं कहोगे ना कि दिल दिल साफ है, अभी बच्चा है वो, दिल साफ है। जैसे जैसे आप 20s के अंदर आओगे, लेट 20s के अंदर आओगे, आपको पता चलेगा कि ये तो जितना हम साफ सोच रहे थे उतना नहीं था, ये तो परत के नीचे परत, परत के नीचे परत है। फिर वो जो सारी परतें आपको बहुत सिंपल दिखने लग जाएंगी, आपको दिख जाएगा ओके ये रूल्स हैं और ऐसे वर्ल्ड वर्क करती है। और आपके 30s के अंदर ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये होपफुली क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोगों के 40s तक नहीं होते, 50s तक नहीं होते। अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, ढीले ही बैठे हैं, आंखें बंद कर लिए, देख ही नहीं रहे चारों तरफ क्या हो रहा है, तो जीवन भी निकल जाएगा। पर मेजोरिटी जो भी ठीक ठाक अपना मेहनत कर रहे होते हैं, 30s तक टोटल क्लैरिटी मिल जाती है। राइट। जैसे अगर आप ये पूछोगे ना कि मेजोरिटी कारणों का क्या प्रॉब्लम है, मेजोरिटी जो समाज में कारण का क्या प्रॉब्लम है, तो देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे आपको इतनी क्लैरिटी ऐसे हो जाएगी कि यही तो है प्रॉब्लम, मतलब, पर आप उसका कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। एंड कई सारी आपको ऐसी दिक्कतें दिखेंगी जिनको आपको दिखेगा कि सुलझेंगी, पर कैसे सुलझेंगी, अपने आप सुलझेंगी, झटका खा के सुलझेंगी, है ना।
और वो सारी एक दूसरे के साथ ऐसे अच्छे तरीके से लिंक्ड होती हैं। चाहे हम महंगाई की बात कर लें, है ना? चाहे हम करप्शन की बात कर लें, चाहे हम ये देख लें कि हमेशा हमें मतलब एक बड़ा छोटी चीज़ आप ये सोचो कि अगर हम एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हैं, है ना? आप अ, अच्छा इंटरनेट पे आप सब कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाना चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा कि सुनने वाला मूर्ख है, पर होता क्या है कि आप बहुत से लोगों को ज़रूरी नहीं कि सबके समझ आए और पता चला है ना, कोई कई बार कहते हैं ना वो एक पढ़ा-लिखा प्रोफ़ेसर जा रहा था, कुछ जा रहा था, उसने कुछ वो पीट पट आस-पास के लोगों ने पीट दिया क्योंकि उसने कुछ समझदारी की बात कर दी थी। ठीक है? तो बाय द टाइम यू विल रीच योर 30s है ना? ये जो 20 से लेके 30s तक का टाइम है, जैसे-जैसे हर बढ़ते साल के साथ आपको काफ़ी एक अच्छी क्लैरिटी मिलती जाएगी कि ये सारी चीज़ों का रूट कॉज़ कहाँ पे जाता जा रहा है। जैसे अगर आप एक मान लो आप एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हो और सारे लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना? सो विद टाइम एफिशिएंसी हर सिस्टम की बढ़नी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेहतर आ रही है, सारी चीज़ बेहतर आनी चाहिए, तो हर चीज़ का पैसा है ना टाइम के साथ कम होना चाहिए। आ रहा है आपको समझ में? कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पा रही हैं, तो कायदे से वो सेम चीज़ हर साल सस्ती और सस्ती और सस्ती मिलनी चाहिए। पर एक्चुअलिटी में चीज़ें महँगी और महँगी और महँगी होती जा रही होती हैं। और इसके पीछे मेजर जो एक रीज़न है ना? वो ये है कि भई आप पैसा जो है वो प्रिंट करते जाते हो, है ना? मनी है वो अंधाधुंध प्रिंट हो रहा है। कौन कर रहा है उसको प्रिंट? तो आप देखते हो कि यार जितने भी है ना? मैं और आप तो प्रिंट कर नहीं रहे। अच्छा वो प्रिंट क्यों किए जाते हैं? तो आप जैसे-जैसे ये अंदर घुसते जाओगे आपको थोड़ा एक पॉइंट के बाद क्लैरिटी मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि कुछ रूल्स हैं, मतलब गेम ऐसे ही है। तो क्या उस गेम को भैया चेंज नहीं कर सकते? डेफ़िनेटली चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहोगे कि क्या देश के अंदर सिविक सेंस बेहतर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, पूरी एक जनरेशन नहीं लानी पड़ेगी। एक्जिस्टिंग व्यक्ति इतना चेंज नहीं होगा, उनके जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने बचपन से सीखा होगा, तो वो 50% ठीक हो पाएँगे और इनके जो नेक्स्ट बच्चे हैं, वो होपफुली तो 2 जनरेशन लग जाएँगी सिविक सेंस आने में। ऐसे रातों-रात नहीं आएँगी चीज़ों में, है ना? या फिर सरकार बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दे, तब हो सकता है। तो कई चीज़ों के आप सॉल्यूशंस ये देखेंगे कि मेजॉरिटी जगह शॉर्ट टर्म प्लेजर देखा जाता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो क्या देखता है कि मैं थोड़ी देर ये खा लेता हूँ या थोड़ी देर ये देख लेता हूँ, इसमें मज़ा आ रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म में कुछ और बेनिफिशियल हो। इसी प्रकार से मेजॉरिटी सिस्टम्स के अंदर शॉर्ट टर्म देखा जाता है। कई बार है ना ये पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, पर उन्हें पता है कि इस प्रॉब्लम का एज़ सच कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बजाय उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए और उस चक्कर में आप हो सकता है खुद ही निपट जाओ, बिकॉज़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। तो लोग सोच लेते हैं एटलीस्ट मैं खुद अपने परिवार का छोटे लेवल पे ही ठीक कर लेता हूँ। उन्हें पता है टोटली कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत है, क्या है, राइट? बट अ, वो कहते हैं मेरे पास इतना ही टाइम है। मेरे पास 2 ही साल हैं, 4 ही साल हैं, 5 ही साल हैं, इतने में ही मुझे पैसा कमाना है या ये अपॉर्च्युनिटी विंडो इतनी ही है। चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, पर मैं ठीक करूँगा तो ये बेवकूफ़ मेरे को ही मारेंगे। समझ रहे हो मतलब आया आपको समझ में? तो कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और कई बार आपके पास जो इंडिविजुअल पावर में होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं हो रहा होता, तो इसलिए खैर जैसे-जैसे आप जाएँगे जो भी आप छोटा बेहतर इम्प्रूवमेंट कर पाएँ लाइफ़ के अंदर वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। छोटे-छोटे बदलाव कई बार एकदम से रैपिड चेंज नहीं आएगा पर अगर हिस्टोरिकली हम देखते जाएँगे आई गेस हज़ार साल पहले जहाँ पे थे उससे आज के दिन बेहतर स्थिति पे हैं, राइट? वॉरेन बफेट ने एक चीज़ कही है कि द फ्यूचर जनरेशन है ना विल ऑलवेज़ लिव अ बेटर लाइफ़। सो होपफुली अगर हम कोई न्यूक्लियर बम ना फोड़े ठीक है? तो द फ्यूचर जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ़स्टाइल है ना? So there are many problems and